सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 बता रहे हैं जो जीएस का है। जेपीएससी पीटी का है तो पेपर 1 तो फटाफट अब बता रहे हैं। मेरे चैनल में बने रहिए, आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को प्रत्येक दिन मेरे चैनल में दिया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 से, कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? तो इसका सही उत्तर होगा बी, जॉनराज एवं श्रीवर। प्रश्न नंबर 2, वैदिक शब्द का रीत का से है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, नैतिक नियम। प्रश्न नंबर 3, अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगीत का अध्यक्ष था, तो इसका सही उत्तर होगा 3 का डी, मोगली पुत्र तिस्य। प्रश्न नंबर 4, मौर्य शासन प्रबंधन के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था को देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम था, तो इसका सही उत्तर होगा 4 का ए, समाहर्ता। 5 नंबर, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? तो इसका सही उत्तर होगा 5 का बी, डॉक्टर बी ए स्मिथ। प्रश्न नंबर 6, किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, राज प्रथम। प्रश्न नंबर 7, मिताक्षरा के रचयिता कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, विज्ञानेश्वर। प्रश्न नंबर 8, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। प्रश्न नंबर 9, राजगोपालचारी योजना के बारे में सही कथन है, तो इसका सही उत्तर होगा बी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया। प्रश्न नंबर 10, राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा डी, जब्ती। प्रश्न नंबर 11, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कृष्णदेवराय। प्रश्न नंबर 12, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका सही उत्तर होगा 12 का ए, 24 मार्च 1946। प्रश्न नंबर 13, श्रीमद् भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश प्रशासक ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 13 का डी, रैमजे मैकडोनल्ड। सॉरी, इसका सही था विल्किंस ने। इसका बी नंबर सही होगा। श्रीमद् भागवत गीता अंग्रेजी अनुवाद किस ब्रिटिश शासक ने किया था? तो इसका बी नंबर, विल्किंस ने। प्रश्न नंबर 14, किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी नंबर, नरेंद्र नाथ दत्त। प्रश्न नंबर 15, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा बी, सूरत में। आप भूगोल का 10 प्रश्न। प्रश्न 16, वन संपदा की दृष्टि से विश्व का भारत का स्थान? तो इसका सही उत्तर होगा 16 का सी, 10वां। प्रश्न नंबर 17, कच्छ का वह छोटा रन जो अभ्यारण्य मुख्यतः आवास है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, जंगली गधा। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में संबंधित है? निम्न में से कौन कौन सा जलप्रपात कर्नाटक से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, शिव समुद्रम, कोकक और जोग तीनों।
प्रश्न नंबर 19, किस मिट्टियों में फास्फोरस की कमी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ए 1, 2 जलोढ़ और काली। प्रश्न नंबर 20, इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही उत्तर होगा डी सभी। CO2, CO2 और CFC, CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 21, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा बी शिमला में। प्रश्न नंबर 22, महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा 22 का सी सिंचाई सुविधा के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि का अनुकूलन है। प्रश्न नंबर 23, हिमालय की श्रेणी में कौन सी प्राचीनतम है? हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम है? तो इसका सही उत्तर होगा 23 का ए बृहद हिमालय श्रेणी। प्रश्न नंबर 24, मासिनराम को सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा एच मेघालय। प्रश्न नंबर 25, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 का डी 572। प्रश्न नंबर 26, भारतीय लोक प्रशासन के संदर्भ में किस चरणों को प्रशासन का सर्वव्यापी नियमों को चुनौती का युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 26 का सी तृतीय। प्रश्न नंबर 27, प्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डी एल डी वाइट। प्रश्न नंबर 28, कौन सा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में लोक प्रशासन को जोड़ा है? तो इसका सही उत्तर होगा सी लखनऊ विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 29, सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र सूची और सी। तो इसका केंद्र सूची पुलिस एवं सार्वजनिक, राज्य सूची अंतरिक्ष। तो 29 नंबर का इसका सही उत्तर आएगा सॉरी ए। तो आपका जाके इसका सही उत्तर होगा 3 का है जनगणना अब केंद्र सूची, और बी का 1 राज्य सूची पुलिस, और समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण परिवहन, और अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा डी अरुणाचल प्रदेश का। प्रश्न नंबर 31, लोक प्रशासन के अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य या स्थानीय सरकारों द्वारा संपादित की जाती है, यह मत किनका है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी साइमन। कलेक्टर का पद कब से सृजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 32 का ए 1772 ईस्वी में।
प्रश्न नंबर 33, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 33 का ए, परीक्षाओं को आयोजित कराना। प्रश्न नंबर 34, सहकारिता आयोग ने निम्नलिखित के संबंधित में संतुलित की थी। तो इसका सही उत्तर होगा 34 का प्रशासनिक सुधार। प्रश्न नंबर 35, संविधान के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या थी। तो इसका सही उत्तर होगा 35 का ए नंबर 7। आर्थिक धारणीय विकास 10 प्रश्न। प्रश्न नंबर 36, गरीब उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 36 का डी, छठी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 37, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 37 का सी, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में अपनाया निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरक्षण का हाल में अपनाया तरीका नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा 38 का बी, निपुणता विकास कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 39, गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, केवल एक, क्रेडिट राशनिंग। प्रश्न नंबर आपका 40, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और सुरक्षित भंडार के निर्माण के लिए जिन कीमतों पर सरकार खाद्यान्न खरीदता है वे। तो इसका सही उत्तर होगा बी, वसूली कीमतों के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 41, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 42, सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 42 का डी नंबर, 42 का डी। 1 का 4 होता है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, 1 का 4 मैंने 2001। आपका 3 का बी, स्वर्ण ग्राम योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार 1999। और आपका 2 का सी, रोजगार गारंटी योजना 2006 और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000। भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्य है। तो इसका सही उत्तर होगा 43 का डी, भारतीय ग्रामीण जीवन। प्रश्न नंबर 44, मध्याह्न भोजन हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। 45, सूची 1 सूची 2 में मिलान करें, सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 45 का बी, 45 का बी। 3 का ए, 3 का ए, उद्योग मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक। 4 का बी, केंद्र सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय खाता आंकड़ा। और 1 का सी, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा वित्त रिपोर्ट और वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण। प्रश्न नंबर 56, वर्ष 1974 में देश के प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र
के भी के कहाँ खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा 56 का सी, पांडिचेरी पुदुचेरी। 57, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर होगा ए, 16 जुलाई 1929 को। प्रश्न नंबर 58, अनुपम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 58 का बी, एक सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 59, भारत में विकसित परम कंप्यूटर का विकास किस संस्था से किया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, सीडेक। प्रश्न नंबर 60, संगणकों के आईसी चिप किस प्राय बने होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, सिलिकॉन के। प्रश्न नंबर 61, मुगल बादशाह औरंगजेब किस राज को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका? इसका सही उत्तर होगा 61 का सी, सिंह राज। प्रश्न नंबर 62, पशुओं के सम्मान से मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा डी, सोहराय। प्रश्न नंबर 63, पुस्तक मरान घोड़ा नीलकंठ हुआ का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, महुआ मांझी। प्रश्न नंबर 64, झारखंड राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला? तो इसका सही उत्तर होगा ए, डी, रांची। प्रश्न नंबर 65, मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो इसका सही उत्तर होगा 65 का ए, 1589। प्रश्न नंबर 66, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली? तो इसका सही उत्तर होगा 1971 में। प्रश्न नंबर 67, झूमर, पाइका, नटवा, अग्नि सभी किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर होगा 67 का सी, नृत्य के। प्रश्न नंबर 68, कोणार्क जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 68 का बी, हजारीबाग। प्रश्न नंबर 69, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 69 का ए, बराकर नदी। प्रश्न नंबर 70, केंद्र खनन एवं ईंधन अनुसंधान के संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, धनबाद। प्रश्न नंबर 71, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 71 का डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 72, पारतंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा 72 का ए, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशित करती है जिससे जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन की बढ़ावा है? तो इसका सही उत्तर होगा 73 का सी, जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन और वनस्पति का मृत्यु। प्रश्न नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम।
प्रश्न नंबर 75, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में एशिया के कुल कितने सदस्य सम्मिलित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी 13। 15 प्रश्न नंबर 76, यूएनएचआरसी के चार्टर के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का वर्णन है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, अनुच्छेद 8। प्रश्न नंबर 77, मेगालोपोलिस शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा 77 का सी, जीन गॉटमैन। प्रश्न नंबर 78, पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नागरिक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 78 का बी, कतर। प्रश्न नंबर 79, ओलंपिक ध्वज में पीला चक्र किस महादेश का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, एशिया। प्रश्न नंबर 80, शब्द चाइना मैन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा 80 का सी, क्रिकेट। प्रश्न नंबर 81, बारावती स्टेडियम अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, कटक, उड़ीसा में। प्रश्न नंबर 82, रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शहरी उपभोग व्यय प्रतिदिन कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 47 रुपया। प्रश्न नंबर 83, भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा 83 का डी, बैंकिंग। प्रश्न नंबर 84, पुस्तक द वाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 84 का सी, अरविंद अडिगा। संयुक्त प्रश्न नंबर आपका 50, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा 85 का डी, न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 86, भारत का पहला इंडोर स्की पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा 86 का सी, कुफरी। प्रश्न नंबर 87, अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इसरो ने देश में कितने अटल टिंकरिंग लैब को अपनाने का फैसला किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, 100। प्रश्न नंबर 88, विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा 88 का बी, रॉबर्टो अजीवेदो। प्रश्न नंबर 89, केंद्र सरकार ने कितने वस्तुओं के लघु वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा 89 का सी, 49। प्रश्न नंबर 90, राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, पीयूष गोयल। प्रश्न नंबर 91, किस देश को गोल्फर सोफिया पिपोव ने विमेन ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, जर्मनी। प्रश्न नंबर 92, राज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, उड़ीसा। प्रश्न नंबर 93, झारखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क किस शहर में खोला गया? तो इसका सही उत्तर होगा ए, हल्द्वानी। प्रश्न नंबर 94, मैक्सिको ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा बी, राफेल नडाल। प्रश्न नंबर 95, राज टू स्वराज का पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, रामचंद्र प्रधान।
प्रश्न नंबर 96, निम्न में से किसे महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा सी, श्री भगवान सिंह। प्रश्न नंबर 97, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार शीर्ष स्थान किस देश को मिला? तो इसका सही उत्तर होगा 97 का बी, अमेरिका। प्रश्न नंबर 98, सैन्य मैत्री अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, जापान। प्रश्न नंबर 99, TCS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, राजेश गोपीनाथन। प्रश्न नंबर 167, फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसने चुना गया था? 99 का है TCS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, राजेश गोपीनाथन। प्रश्न नंबर 167, फीफा पुरुष खिलाड़ी 2020 किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, सी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। सभी को जोहार दोस्तों।